द लास्ट वीक में ना हर आए दिन कोई ना कोई आईपीओ आता ही रहता है। आज ये आईपीओ तो कल वो आईपीओ, लेकिन इन आईपीओ में से कुछ चुनिंदा आईपीओ ही होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना बनता है। एक ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है सेजिलिटी इंडिया। इसका आईपीओ ओपन हो चुका है और आज हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इसके की रूल्स हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इसका जीएमपी चल रहा है, फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं। इतनी सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए और इन दी एंड आप फैसला अच्छे से ले सके कि भाई आपको इसमें इन्वेस्टिंग करनी भी है या नहीं करनी। तो देखो, जो सेजिलिटी इंडिया है ना, वो एक तरह का ब्रोकर का काम करती है। ब्रोकर कैसे? ये हेल्थ केयर सेक्टर में यूएस का क्योंकि मार्केट बहुत वास्ट है तो वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इंडिया की कंपनी है यूएस में क्यों अपनी सर्विसेज देती है। उसका रीजन ये है कि पहली बात तो इंडियन मार्केट का जो कस्टमर बेस है वो ना उसकी जो अर्निंग और स्पेंडिंग बिहेवियर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इस वजह से सेजिलिटी इंडिया यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर को टारगेट करती है क्योंकि वहां से उनको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इंश्योरेंस इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है जितना यूएस के लिए इतनी बड़ी बात है। वहां पर अगर आप दवाई भी लेने जाओगे ना तो आपको अपना इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है, आपके पास होना चाहिए। इस वजह से सेजिलिटी इंडिया ने यूएस हेल्थ केयर सेक्टर को अपना निशाना बनाया। तो ये 2021 जून के महीने में इनकॉर्पोरेट हो गई थी सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से और अब ये अपना आईपीओ लाने जा रही है। अब ये काम कैसे करती है सेजिलिटी इंडिया, इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम ये करती है कि एक माध्यम का काम करती है, दो पार्टीज को जोड़ने का काम करती है ताकि इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे दोनों पार्टीज के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई यूएस का बंदा बीमार पड़ा और वो बीमार पड़ के हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने अच्छा खासा बिल बना दिया और ये जो बिल है अब कौन भरेगा? वो आदमी नहीं भरेगा, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बिल बनाया है हॉस्पिटल के द्वारा, क्या ये सही बिल है? क्या इसमें जो ट्रीटमेंट लिखा गया है क्या उस इंसान को वाकई में मिला है? कोई फ्रॉड तो चीज नहीं लिख दी हॉस्पिटल ने। तो ये ट्रांसपेरेंसी, ये चेक करना कि भाई इन दोनों के बीच में हमेशा दोस्ती बनी रहे, ये सेजिलिटी का काम होता है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज प्रदान करती है किसे? इंश्योरर को और हेल्थ केयर सेक्टर को, यानी कि हॉस्पिटल्स को। इससे दोनों का काम आसान हो जाता है। हॉस्पिटल का काम इसलिए आसान हो जाता है कि जल्दी काम हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको और भी चीजें देखनी होती है और भी क्लेम्स को सेटल करना होता है, उसका भी काम आसान हो जाता है कि फटाफट से बिल हो रहा है बिना किसी रुकावट के और बिना किसी फ्रॉडबाजी के। तो इस वजह से कई सारे इंश्योरर्स और कई सारे हॉस्पिटल्स सेजिलिटी इंडिया को अप्रोच करते हैं क्योंकि अपनी जो टेक्नोलॉजी से जो वैल्यू का एडिशन कर रही है वो बड़ा ही कमाल का। और कमाल की बात एक और है कि इसके डायरेक्टली कोई पीयर्स नहीं है, खासकर इंडिया में तो नहीं है। अमेरिका में है, 2-4 ही हैं, लेकिन वो और सेक्टर्स को भी केटर करते हैं। हेल्थ केयर उनका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन सेजिलिटी की अगर हम बात करें तो उसका मेजॉरिटी ऑफ द फोकस हेल्थ केयर पर ही है। इसी वजह से इस कंपनी को ये चीज यूनिक बना देती है। अब समझते हैं यार, ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है लेकिन इसको क्या जरूरत पड़ गई आईपीओ लाने की? क्योंकि कई बार हमने देखा है आईपीओ के जरिए, आईपीओ सिर्फ एक बहाना होता है। असल में कंपनी को अपना जो डेप्थ होता है ना, या उधारी का पैसा होता है, वो रिपे करना पड़ता है। उसका ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। तो क्या इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव वो तो नहीं है? देखो, कंपनी जो चाहती है वो 2106 करोड़ रुपए उठाना चाहती है मार्केट से, और ये सारे का सारा पैसा बदले में ऑफर फॉर सेल में उठाना चाहती है। यानी कि जो पुराने बड़े प्लेयर्स होंगे वो अपने कुछ शेयर्स को सेल ऑफ करेंगे टू रिटेल इन्वेस्टर्स और क्यूआईबीज और एचएनआईज, और बदले में 2106 करोड़ रुपए उठाएंगे ये लोग। अब 2106 करोड़ रुपए का ये करेंगे क्या? अपनी प्रगति में लगाएंगे, ना कि किसी भी डेप्थ का रिपेमेंट करने के लिए। ये अच्छी चीज है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ना अपनी प्रगति में पैसा नहीं लगाती, अपनी प्रोग्रेस में पैसा नहीं लगाती, वो पुराने कर्जों को चुकाने में पैसा लगाती है आम जनता का, विच इज अ वेरी बैड थिंग। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। भाई आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है, 5 नवंबर 2024 से खुला रहेगा 7 नवंबर 2024 तक। ऑल्सो यहां पर ना जो प्राइस बैंड है वो 28 रुपए से 30 रुपए तक का है। और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज क्या मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक किया है, आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर का ग्रे मार्केट प्रीमियम पता है कितना है? 0। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ये अपने अपर बैंड पे यानी कि 30 रुपए पर शेयर पे ही कम से कम लिस्ट होगा। इससे ज्यादा का प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम सारी सच्चाई बता देता है आपको, एक तरह से कह सकते हैं। तो बीच में तो ये 3 रुपए तक गया था, यानी कि 10% का उछाल आपको प्रीमियम का देखने को मिला था, लेकिन आज का जब मैंने चेक किया तो ये 0 पे आ चुका है। इसके बाद अगर आप लकी निकलते हैं, आपको अलॉट होते हैं शेयर्स, तो ये आपको अलॉट होंगे 8 नवंबर 2024 को। अगर आप लकी नहीं निकलते तो 8 नवंबर 2024 को ही इनिशिएट हो जाएगा आपका रिफंड। 11 तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको मिले तो, और 12 तारीख को एनएससी और बीएसई पे सेजिलिटी इंडिया की लिस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 44.88% शेयर्स को एलोकेट कर रखा है, यानी कि रिजर्व कर रखा है। कई लोगों को नहीं समझ में आएगा एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, मैं और सरल भाषा में समझाता हूं। देखो, जब कोई पिक्चर रिलीज होती है ना, उसके रिलीज होने से पहले उसका प्रीमियर होता है। तो देखा होगा आपने, रेड कारपेट पे सेलिब्रिटीज आते हैं बन ठन के बिल्कुल, और फिर वो पिक्चर देखने जाते हैं, फिर बाहर आके वाह वाह करते हैं। तो इसलिए किया जाता है ताकि आम जनता में एक पॉजिटिव सिग्नल सेंड किया जाए कि पिक्चर वाकई में बहुत अच्छी है। तो इस केस में एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फंड हाउसेज हो गए, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको एंकर इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है,
तो उनको बुलाया जाता है। हालांकि ये सारी चीजें ऑलरेडी 5 तारीख से पहले हो चुकी हैं, लेकिन ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इसलिए किया जाता है कि आपके मन में ये पॉजिटिव सिग्नल जगाया जा सके कि वाकई में कंपनी अच्छी है। अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो भाई रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट में 500 शेयर्स देखने को मिलेंगे और अपर बैंड है, अपर बैंड पे ही लिस्ट होगा लगभग तो 30 रुपए के हिसाब से पर शेयर आप लगा लीजिए, 15,000 रुपए का एक लॉट आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको 13 लॉट अलॉट हो सकते हैं और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1,95,000 रुपए का। अगर हम स्मॉल HNI कैटेगरी की बात करें, मतलब ये वो लोग होते हैं जो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में अमाउंट लगाते हैं पर्टिकुलरली, तो यहां पर आपको मिनिमम 14 लॉट्स को लेने पड़ेंगे जिसमें आएंगे 7,000 शेयर्स और ये बैठेंगे 2,10,000 रुपए के। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, 66 लॉट्स ले सकते हैं जो कि 3300 शेयर्स के साथ आएंगे और प्राइस क्या बैठेगा 9,90,000 रुपए। अच्छा, फाइनेंशियल से आपको कंपनी कितनी पानी में है ये पता चल जाता है। तो अगर हम पर्टिकुलरली रेवेन्यू पे एक नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 12.7% का इजाफा दिखाया है। अगर हम ऐसे ही बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स कट जाने के बाद जो शेष बचता है प्रॉफिट, उसमें भी आपको 59% का ग्रोथ देखने को मिलेगा साल दर साल। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 59% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ की मैट्रिक्स की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना, ये एक ऐसा रेशियो होता है जो आपको ये बता देता है कि भाई कंपनी उधार का पैसा कितना यूज कर रही है और इक्विटी से आने वाला पैसा वो किस तरीके से यूज कर रही है। अगर कंपनी ज्यादा डेब्ट से आने वाले पैसे को इस्तेमाल करती है तो ये रेशियो बढ़ने लगता है और 1 से ज्यादा हो तो कंपनी में खतरे की घंटी बजने लगती है। इस केस में क्या है 0.15 इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब जो कंपनी है इक्विटी के पैसे से ही अपने एक्सपेंशन में लगा रही है, ज्यादा डेब्ट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही, विच इज रियली रियली नाइस। बुक वैल्यू क्या है इस कंपनी की 2 टाइम्स है। अब यहाँ पर एक कैच ये भी है कि प्री आईपीओ का जो पीई रेशियो है वो 61.52 की मल्टीपल पे है, जिसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स लिमिटेड है और अर्निंग्स के हिसाब से प्राइस ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जैसे ही आईपीओ आएगा और अगर ये आईपीओ काफी ज्यादा बार सब्सक्राइब हो जाता है तो इसकी पीई रेशियो कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ना सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन्होंने 1.65 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। इसके बाद यहां पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं कितना सब्सक्राइब हुआ है तो 0.34 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि 34% ऑफ टोटल शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं। अच्छा, जो बड़े प्लेयर्स हैं QIBs है ना, वो सबसे कम इंटरेस्ट इस आईपीओ में दिखा रहे हैं, इसी वजह से ये उस कैटेगरी में 0.12 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि HNI कैटेगरी में QIB कैटेगरी में सिर्फ 12% ऑन डे 2 सब्सक्राइब हुआ है। तो ये पूरा एक लेखा जोखा इस आईपीओ का और अब आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मुझे इस आईपीओ के लिए जाना भी है या नहीं। मैंने फाइनेंशियल्स भी समझाए हैं और साथ के साथ ही कंपनी किस तरह से काम करती है बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाया है। ये कोई बाय एंड सेल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं दे सकता हूं। यहां पर मैं सिर्फ आपके समक्ष सिर्फ जो है वो आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन अपने आप से ले सके। अभी आपके ऊपर है आपको इस आईपीओ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं ना, एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि यार मुझे ना ये चीज पर्टिकुलर कंपनी की पसंद आई, ताकि मेरी और दूसरे लोग की भी मदद हो सके। और ये सब करने के लिए ना आपको एक डीमैट अकाउंट जरूर चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है, कमेंट में और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली के लिए डीमैट अकाउंट तो खोल ही सकते हैं, क्योंकि भाई क्या होता है आईपीओ में अप्लाई तो करते हो लेकिन मिलता नहीं है किसी को। तो इसी वजह से क्या करा करो, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपके पास उतने पैसे हैं ऑफ कोर्स, वो भी बात सीधी सी है ना, लेकिन डीमैट अकाउंट एटलीस्ट होना ही चाहिए। ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, ताकि हम और भी आने वाले आईपीओ के रिव्यूज टाइम टू टाइम लाते भी रहें और आप टाइम टू टाइम देखते भी रहो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते।